नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बस्ते से पहले कबाड़ में किताबों की। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां शिक्षा को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। ये कोई मामूली लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य की खुलेआम लापरवाही है। सरकार ने जिन किताबों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक मुफ्त पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, तो वही किताबें स्कूल पहुंचने से पहले कबाड़ी के गोदाम बिकती मिली। अब आप सोचिए, बच्चों को जिन किताबों से जीवन के दिशा कबाड़ में गट्ठरों में बंधी धूल खा रही है। मामले में न सिर्फ शिक्षा विभाग की नीयत पर सवाल खड़े हैं, बल्कि सिस्टम की कमी को भी उजागर कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी से कहीं ज्यादा मुनाफे को तरजीह देती है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने अपने स्तर से जांच के आदेश दे दिए हैं। हरदोई से सामने आया ये मामला अन्य जिलों में निःशुल्क किताब वितरण पर भी सवाल खड़े करता है। बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ जांच से सच सामने आ जाएगा? क्या ये काम अकेले किसी शिक्षक का है या फिर पूरा का पूरा रैकेट इस गोरख धंधे में शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच के दौरान वास्तविक दोषियों तक पहुंचा जा सकेगा? क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी या हमेशा की तरह ये मामला भी कार्रवाई के वादों में दब कर रह जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज इसी मामले पर हम करेंगे विस्तार से, खास हमारे साथ में होंगे, इनसे आपका परिचय कराते हैं। विस्तार से होगी बातचीत। खामान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सबसे पहले अंबुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं। अंबुज, पूरा मामला क्या है? किताबें जो करोड़ों रुपए से आई थी, उन किताबों को बेच दिया गया। किसने बेचा? कैसे ये बच्चों के बैग की जगह पर कबाड़ी के पास पहुंच गई? बहुत सारे सवाल हैं। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये हरदोई जनपद के सांडी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम सभा है, मेवरा मोड़ कहा जाता है उसको। वहां पर कबाड़ की दुकान पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो जूनियर और हाई स्कूल की किताबें थी, उनको बेचने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा था, जिसका स्थानीय लोगों के द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जनपद में जो स्कूली बच्चे हैं, उनकी भविष्य की जो नींव डालती है किताबें, वो कबाड़ की दुकान पर बेचने का मामला जब सामने आया, उसके बाद हमारे द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंह से जब बातचीत की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये काफी पुराना वीडियो है और उनके खंड शिक्षा अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत जो स्कूल परिसर है वहां की नहीं है। इस प्रकार का बयान देने के बाद उन्होंने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई के मेवड़ा मोड़ जो सांडी ब्लॉक से महज कुछ दूरी पर है, वहीं पर खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। वहां पर जो सरकारी किताब बेचने का कार्य किया जाता है और अधिकारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, पूरे मामले पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो पूरा वीडियो वायरल हुआ है, वायरल वीडियो को लेकर अधिकारियों के द्वारा, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हो या बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उनके द्वारा महज खाना पूर्ति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और मीडिया के जो पर्सन है, लोग हैं, उनको सिर्फ ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें सुनील कुमार की, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि पुराना वीडियो है, उनके वहां का नहीं है, लेकिन 8 दिन बीत चुके हैं उनके जो द्वारा बताया गया है। फिलहाल ये कल का वीडियो है और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो 8 दिन पुराना का वीडियो बता रहे हैं, लेकिन 24 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं वीडियो वायरल होने के बाद। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और ना ही किसी भी प्रकार एक मौखिक तरीके से उनके द्वारा बताया गया है जांच की जा रही है, दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे जिन किताबों पर बच्चों का भविष्य टिका होता है, बच्चे अपने भविष्य की नींव डालते हैं, उन्हें बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा विभाग के
एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। हरदोई के मेवड़ा मोड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर खुलेआम कबाड़ी की दुकान पर स्कूल परिसर की जो सरकारी किताबें हैं वो बेचने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं इस पर पर्दा डाल रहे हैं। ये सबसे एक अहम बात है। लेकिन जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा आश्वासन दिया गया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जल्द से इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जांच टीम गठित करके जांच कराई जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। अगर दोषी खंड शिक्षा अधिकारी हैं या बीएसए है, अन्य अध्यापक हैं या इनके बीच में जो बिचौलियां हैं, इन पर सब पर एक कठोरतम कार्रवाई करने का आश्वासन जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुग्रह त्रिपाठी, संयोजक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से, नाहिद अकील साहब है, सामाजिक कार्यकर्ता, गोपाल द्विवेदी जी हैं, अभिभावक संघ अध्यक्ष, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अनुग्रह त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश संयोजक है। सर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, इसके चलते सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जो लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई होती है, उससे टैक्स जाता है, उस टैक्स का इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पर। सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन सर बच्चों तक पहुंची भी नहीं किताबें, और वो किताबें कबाड़ी के पास चली गई, रद्दी के भाव बेच दी गई। आप सोचिए, जिन किताबों को पढ़कर कुछ बच्चों का भविष्य संवर सकता था, बच्चे उससे जीवन की सीख सीखते, लेकिन लोगों ने महज कुछ पैसों के लिए किस कदर खिलवाड़ किया वो हम देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये जो पूरा प्रकरण है, पूरा प्रकरण तो संज्ञान नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान सत्र की किताबों का अगर ये मामला है जिसको बेचने की बात आप कह रही हैं, तो ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है, तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। होता क्या है कि इस संदर्भ में स्पष्ट जांच होनी चाहिए कि ये किस सत्र की किताबें हैं। अगर ये पिछले सत्र की किताबें भी हैं तो जो पुरानी सत्र की किताबें होती हैं उन किताबों का निशान करने की भी एक होता है, उसके अंतर्गत उसका निशान किया जाएगा। तो अगर ये वीडियो सच है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि विद्यालय जिस विकास करती है अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में बांटे जाने वाली पुस्तकों का कबाड़ी को बेचने का मामला है, इसमें जो भी अगर ये सच है और ये वर्तमान सत्र की किताबें हैं, तो इसमें निश्चित ही अधिकारियों को और बहुत ही कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। के पास में हमारे साथ में नाहिद अकील जी हैं, आवाज मिल रही है आपको, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहेंगे मैम? किताबों को मुफ्त दिया जाता है ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता किताबें नहीं खरीद सकते, सरकारी स्कूलों में आमतौर पर ऐसी सुविधाएं मिलती ही मिलती हैं, लेकिन जिस तरीके से इन सरकारी लोगों ने, जिन्हें एक मोटी रकम वेतन के तौर पर पहले ही मिलती है, अगर आप बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ कि अगर आप अनुमान लगाएंगे तो मुझे लगता है प्राइवेट टीचर्स में और सरकारी स्कूल के टीचर्स में वेतन का अगर आप कभी भी रेशियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी किताबों को बच्चों तक मिलने से पहले ही कबाड़ी को बेच दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगी? क्या ऐसे मैम समाज में कोई भी सुधार हो सकेगा? शिक्षा की गुणवत्ता कभी भी बेहतर हो सकेगी? अरे गुणवत्ता बेहतर की बात तो हम तब करें जब कम से कम शिक्षा मिल सके। सोचिए, किताबें बच्चों को मिली ही नहीं, और ये किताबें इसी सेशन की किताबें थी, पुरानी किताबें भी नहीं थी। पुरानी किताबें तो बच्चे हम देखते हैं जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तब बेचते हैं, लेकिन नई किताबों को बच्चों को दिया जाना था, लेकिन उन किताबों का वितरण नहीं किया गया, कबाड़ी को बेच दी गई। देखिए, मैं बहुत दिन से एक बात कहती आ रही हूँ कि प्राइवेट स्कूल के प्रमोशन के लिए इतना काम होता है और गवर्नमेंट स्कूल अपने स्कूलों को बंद करने की कगार पे लगी हुई है। तमाम ऐसे वीडियो हमेशा जारी किए जाते हैं कि सरकारी स्कूल की टीचर को ज्ञान नहीं है और वो पढ़ा नहीं पा रही। अगर वो नहीं पढ़ा पा रही है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर किस मानक के तहत उसको रिक्रूट किया गया। और ये दुख की बात है, क्योंकि होता क्या है, अभी ये स्कूल में जितना इन्होंने दाखला दिखाया होगा उस हिसाब से इनको किताबें अलॉट की गई होगी, लेकिन वो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप आती है, मिड डे मील का बड़ा पैसा आता है, ये सब क्योंकि बच्चे के जितने नंबर्स होंगे उतना ही आएगा, उस हिसाब से किताबें आएंगी। अब बच्चों में एक्चुअल स्कूल का दाखला कम होता है। जब टीचर आएंगे नहीं, व्यवस्था सही नहीं होगी, तो गाँव में जो छोटे छोटे पॉकेट वाले स्कूल चल रहे
गवर्नमेंट के नाम लगा लगा करके, उसमें हर अभिभावक चाहे अपनी रोटी काट करके दे, लेकिन वो चाहता है आज गरीब से गरीब आदमी कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, तो उसको प्राइवेट स्कूल का मुंह देखना पड़ता है। जबकि जब शिक्षा का अधिकार कानून बिल आया था आरटीई, तो ये तय हुआ था कि क्षेत्र के जितने भी ऐसे छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं वो सारे बंद होंगे। तो किसके संरक्षण में वो स्कूल चल रहे हैं? और स्कूल तो कम से कम कुछ शिक्षा ही दे रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की जांच क्यों नहीं होती? बीएसए जो है एबीएसए को जब जांच के लिए भेजा जाता, तमाम ऐसी टीचर होती हैं जो पूरे साल छुट्टियां काटती है, एक दिन आकर के साइन कर देती है, एबीएसए उसका पैसा लेता है। हमारा काम मलियाबाद में भी था, बाराबंकी में भी था, तमाम बार हम लोगों ने जाकर के शिकायत की। और ऐसी टीचर जो पूरी अपने जीवन में अब पूरे टाइम उन्होंने पढ़ाई नहीं होगा, वो बैठी है बॉम्बे में, एबीएसए को पैसा पहुंच जा रहा है, उनको तनख्वाह पहुंच जा रही है, वो कभी आकर के साइन कर दे रही। तो ये तो सरकार की चिंता की विषय है कि सरकारी टीचरें भी इतना पैसा उठा रही हैं, और प्राइवेट स्कूल के टीचर कितना मिल रहा है? गांव में जो टीचर को पैसा मिल रहा है 800 से लेके 1500 तक मिलता है, लेकिन वो उतने में ही पढ़ाती। जिसको 80-80 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, और वो टीचर जाकर हस्ताक्षर कर करके छुट्टी मारती है। और छुट्टी किसकी वजह से मारती है? क्योंकि एबीएसए चेक नहीं करता है। पूरे डिपार्टमेंट की मिलीभगत है। अभी आप देखिए बाराबंकी में केस आया था, 4 अधिकारी पकड़े गए थे, मिड डे मील का पूरा पैसा खा गए, उनको जेल हुआ, जमानत लेकर के टहल रहे। अब जनता को पता नहीं कि वो पैसा उन्होंने वापस किया कि नहीं किया। बाराबंकी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ था। टीचर भर्ती का ले लीजिए, एक टीचर 4 जगह तनख्वाह उठा रहा है। जब जांच हुई, मीडिया वालों ने ही ये बात जब सामने लाई, तो पता लगा एक शिक्षक 4 जगह उसका रिक्रूटमेंट हुआ, 4 जगह से तनख्वाह उठा रहा है। सीतापुर से भी उठा रहा है, बहराइच से भी उठा रहा है, तीसरी जगह से भी उठा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? दरअसल हमारे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है, उसमें जाते हैं गरीब घर के बच्चे, तो उस पैसे की बदरबाट सब अपने अपने ढंग से चाहते हैं करें, और इसमें राजनेता भी शामिल है। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, गरीब रहेगा, वैसे ही उनके सामने 5 किलो अनाज के लिए कटोरा लिए बैठा रहेगा, तो वो तभी तो वो सलाम बजाएंगे उसके सामने, ये गरीब लोग, तभी तो वो वोट देंगे। इसका कनेक्शन पूरा पॉलिटिक्स है। अगर कम से कम इतना ही सरकार देख ले कि स्कूल जो बेसिक चीजें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, ये एक व्यक्ति को मुहैया होना चाहिए। जो हमारा संविधान भी कहता है बेसिक 4 चीज मिलना चाहिए, रहने के लिए छत होना चाहिए, पढ़ने के लिए शिक्षा, खाने के लिए भोजन, और ठीक है। जी की बात से सहमत नहीं हूँ, मेरी सख्त आपत्ति है। सर आएंगे सर, शिक्षण व्यवस्था का इतना विरोध। अनुग्रह जी सर बीच में नहीं बोलते, प्लीज अभी रुक जाइए, मैं आऊंगी तब आप बोलिएगा। ठीक है सरकारी स्कूल क्यों बंद हुए? ठीक है नाहिद जी लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान भी हैं, उनका रुक कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आएंगे। हमारे साथ में गोपाल द्विवेदी जी हैं, अभिभावक संघ अध्यक्ष के। बहुत स्वागत सर आपका। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि दावे सरकारें बहुत बड़े बड़े करती हैं, और इन दावों के माध्यम से जनता का वोट भी हासिल किया जाता है। बड़े बड़े फरमान जारी किए जाते हैं, जनता के बीच में जाकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या उन बातों की सच्चाई धरातल पर नजर आती है? आप देखिए सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूँ नाहिद जी की इस बात से कि बच्चों के रजिस्टर पर जितने बच्चे अंकित होते हैं, उसकी आधी संख्या के बच्चे स्कूल पहुंच रहे होते हैं, और टीचर्स तो महीनों गायब रहती हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बारे में तो जो राय बन गई है लोगों के मन में, वो गलत नहीं बनी, या वो एक दिन में नहीं बनी, वो आप लोगों ने ही ऐसा किया कि आज ऐसी राय बन पाई है। टीचर्स की ओर से ऐसे कार्य किए गए, महीनों तक ना आना और एक दिन आकर रजिस्टर में साइन कर देना, क्योंकि सैलरी तो टाइम पर सरकार दे ही रही है। ऐसी व्यवस्था से निजात कब मिलेगी गोपाल जी? देखिए, बेहद शर्मनाक प्रकरण है ये, जो हमें आपके के न्यूज के माध्यम से मालूम हुआ। हाँ। कि जो बच्चों के लिए आई हुई किताबें उनको रद्दी के भाव बेचा जा रहा है, और इसमें मैं बोलूंगा कि पूरा का पूरा जो दोष है वो जिला प्रशासन का है। सरकार एक मुहैया करवाने के प्रयास में है, और जिला प्रशासन उनको प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पा रहा है, और ये इस तरीके के प्रकरण देखने में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मेरे अनुसार जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे संबंधित लोग जो हैं, जो शिक्षा को मजाक बना के रखे हुए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करके उन्हें सबक देना चाहिए, जिससे आगे इस तरीके की कोई चीजें ना कर पाए। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में।
हमारे साथ अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अंबुज, क्या जानकारी अब तक ये मिल पाई? किस सेशन की किताबें थी? कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी किताबें नहीं है, हर कोई इस मामले से पल्ला झाड़ने की बात कर रहा है, लेकिन अब जब मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आ चुका है तो बताया जा रहा है कि एक बड़े स्तर पर टीम गठित की गई है। देखिए, जब मैं बताना चाहूंगा कि हरदोई के सांडी क्षेत्र के अंतर्गत मेवरा मोड़ का ये पूरा मामला है। जैसा कि जानकारी मिली हुई है कि ये गत वर्ष की किताबें, इसी वर्ष की किताबें हैं जो स्कूल परिसर में पहुंचाने के लिए जो ब्लॉक संसाधन केंद्र, जो खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है, वहां से भेजी गई थी। लेकिन वहां पर न पहुंचकर स्कूल परिसर में जो स्कूल के छात्र होते हैं उनको न देकर वो एक कबाड़ की दुकान पर बेचने का कार्य किया जा रहा था। और जब कबाड़ की दुकान पर बेचने का कार्य ये किताबों का हो रहा था, उसी दौरान वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल कर दिया गया। और वायरल वीडियो होने के बाद किसी भी प्रकार से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिक्षा विभाग के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया कि पुराना वीडियो है और उनके वहां की नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात गरिमा यह है कि हरदोई के सांडी क्षेत्र के अंतर्गत का ये वीडियो है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ब्लॉक संसाधन केंद्र है वहां की किताबें जो गई थी स्कूल परिसर में भेजने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वहां पर किताबें भेजने का कार्य किया गया और उनको न वहां पर पहुंचाकर बेचने का कार्य, जो बिचौलिया है अध्यापकों की मिलीभगत से और खंड शिक्षा अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त होंगे। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हुआ है गरिमा, तो खुद को बचाने में खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग के जैसे बीएसए हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिला अधिकारी हरदोई को जब इस मामले को संज्ञान में आए तो उनके द्वारा पूरे मामले को लेकर इस पूरे वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए एक टीम गठित की गई और उस टीम के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी हुई है कि हम कार्रवाई करवाएंगे, जांच कराएंगे और जांच करवाने के बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई का भी उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरदोई जनपद का ये वीडियो, खंड शिक्षा अधिकारी सांडी के क्षेत्र के अंतर्गत का वीडियो, और स्वयं सुनील कुमार सिंह जो है खंड शिक्षा अधिकारी, उनको पूरे मामले से अवगत कराया गया। कई दिन से पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक बैठक के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के पास जो स्थानीय पत्रकार हैं हमारे द्वारा भी संपर्क किया गया, लेकिन वो पूरे मामले को लेकर कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं। और जो इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास करते हुए गरिमा नजर आ रहे हैं। बड़ा ये मुद्दा बड़ा है कि जिसके चलते हरदोई जनपद में शिक्षा विभाग के जो स्कूल परिसर है, सरकारी स्कूल है, उन पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। गरिमा, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हैं हमारे साथ में अनुग्रह त्रिपाठी जो लगातार बने हुए। अनुग्रह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था को लेकर आप कुछ कह रहे थे अभी। अनम्यूट कीजिए सर, पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। गरिमा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने शुरुआत में कहा, एक सरकारी शिक्षक होने के नाते और शिक्षक संघ का अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी है, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि अगर ये वर्तमान सत्र की किताबें हैं और इनको कोई अध्यापक या कोई व्यवस्था के तहत उनको बेचा जा रहा है तो इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आदरणीय मैडम ने ये बात कही कि सरकारी शिक्षण व्यवस्था में दोष है, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लाख के ऊपर शिक्षक है। तो 5 लाख के ऊपर शिक्षक में अगर 1-2% शिक्षक के साथ भी या शिक्षक की जो सदाचार है, जो व्यवहार है या जो विचार है या जो उसके कृत्य है वो अगर गड़बड़ है तो उससे पूरी सरकारी शिक्षण व्यवस्था को धता बताना ये अन्याय होगा, है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में कम संसाधनों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और लाखों लाख बच्चा जिसको जो हैंड टू माउथ है, जिसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, जिनके माँ बाप का बैकग्राउंड ऐसा है कि जिनके यहाँ शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है, उन बच्चों को समाज की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम हमारे परिषदीय विद्यालय के शिक्षक कर रहे हैं। तो सरकारी सिस्टम पर पूरी तरह से ये सवाल उठा देना ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर शिक्षिकाएं सब छुट्टी लेकर बैठी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सुदूर क्षेत्रों में हमारी शिक्षिकाएं जाती हैं नौकरी करने के लिए और अब तो इस सरकार में सब ऑनलाइन सिस्टम है, सब EHMS के माध्यम से छुट्टियां ऑनलाइन हो गई है, कोई भी कोई छुट्टी नहीं सकता। हर विद्यालय की निगरानी की जा रही है, तमाम स्तर पर हमारे जो है जो निरीक्षण अधिकारी उनकी नियुक्ति की गई है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ 1-2 प्रकरण अगर ऐसे आते हैं जिनमें कहीं पर भी कोई अध्यापक या कोई व्यवस्था का दोष देखा जाता है, उससे पूरी व्यवस्था को धता बताना कहीं ना कहीं लेकिन इस तरीके के जब मामले सामने आएंगे सर जब इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि किसी ये हरदोई का भी जो मामला सामने आया, क्या किसी एक व्यक्ति की मनमानी से ये हो गया होगा सर?
मैं आपसे एक बड़े आम से सवाल की बात कर रही हूँ, क्या एक व्यक्ति की संलिप्तता से ये पूरी घटना घट सकी है? पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सर। मैंने जब आपने डिबेट की शुरुआत की, मैंने पहले हाँ। कहा जितने भी संलिप्त लोग हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो या वो अध्यापक हो या कोई और व्यवस्था का अंग हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये वर्तमान सत्र की किताबें हैं। और अगर पिछले सत्र की किताबें भी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये बैक सेशन की किताबें भी हैं तो उसके भी निस्तारण की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप तबारी को किताब नहीं दे सकते। तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया गया है, और जो लोगों ने भी ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात का पूर्णतः समर्थन कर रहा हूं। लेकिन सरकारी शिक्षण व्यवस्था में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसमें कई जिले हैं, उस जिले में एक विकास खंड में अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, इससे पूरे प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को धटा बताना कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है। लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सर उसकी घटनाएं हैं ना। अभी नाहिद जी जो बात कह रही थी वो गलत थोड़ी बोली कि हमने कई बार सोशल मीडिया पर, आप देख लीजिए कितने सारे वीडियोस, कई बार रियलिटी चेक में हमने देखा है सरकारी स्कूलों के टीचर्स को बहुत बेसिक चीजें सर नहीं पता होती हैं। सवाल उसमें बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर इनका रिक्रूटमेंट कैसे किया गया। नाहिद जी ने यह भी कहा था, बिल्कुल ठीक बात कही। क्या सवाल आप नहीं पूछेंगे? कभी आपने सुना है सरकारी स्कूल में किसी भी मिडिल क्लास के भी बच्चे को पढ़ते हुए? जब नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकारी स्कूलों के उज्जवल भविष्य की, सरकारी स्कूलों में इतनी सारी सुविधाओं की, तो सर कभी किसी ठीक ठाक व्यक्ति का, ये हम कह सकते हैं जो मिडिल क्लास व्यक्ति का भी बच्चा वो सरकारी स्कूल क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमें पता है कि वहां की व्यवस्थाएं वैसी है ही नहीं, दावे कुछ भी किए जाते हो। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं ना। आज के समय में, आधुनिकता के दौर में अभिभावक ने शिक्षा व्यवस्था को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जोड़ दिया है। आज जो व्यक्ति सर उसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? उसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? आपको पता है कि हम आज अगर शिक्षा व्यवस्था के इस घोटाले की चर्चा करें तो हम इस पर भी बात करते हैं कि समान शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन सर जो बात आप कह रहे हैं अभिभावकों ने इसलिए किया मजबूरी वश। आपको पता है महीने की 10 से 20 हजार रुपए तक की फीस प्राइवेट स्कूल्स में जाती है। किसी को पसंद नहीं है। मैडम, हमारे यहाँ तमाम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जगह पहुंचे हुए हैं। तमाम डीडीओ के डीएम भी परिषदीय विद्यालय शिक्षा पाए हुए हैं। किसी व्यवस्था में अगर शरीर का कोई अंग खराब होता है तो अंग का उपचार किया जाता है, ना कि अंगों को काटा जाता है। सरकारी शिक्षण व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो सरकार और हम सबको मिलकर प्रयास करके उसको सुधारना है, ना कि उसको धता बताना है कि ये व्यवस्था ही खराब है। वरना तो निजीकरण की व्यवस्था शोषण का एक बड़ा दौर शुरू कर देगी। आप देख रहे हैं जहां पर अध्यापक, अभिभावक, सबका शोषण हो रहा है। इसे सरकारी शिक्षण व्यवस्था को धता मत बताइए। अगर कहीं कोई गलती है तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करिए। अगर यहाँ हरदोई में किसी ने शिक्षा का ये व्यापार किया है और गरीब बच्चों की जहां पर दिक्कतें हैं, आप बिल्कुल ठीक, ये बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कम से कम सरकारी व्यवस्था को धता नहीं बताना चाहिए। लेकिन सर ये व्यवस्था है, ये सरकारी होती या प्राइवेट होती, इस पर कमी होगी तो बोला जाएगा। प्राइवेट में भी मनमानी होती है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि मनमानी हो रही है और अभिभावक मजबूरीवश उस मनमानी को सहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर चाहते हैं। ठीक है सर, लौटेंगे। नाहिद जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। नाहिद जी आप बोलिए। मैं ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि सिंगल स्कूलिंग सिस्टम हो। बहुत दिन से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ये कि सरकारी शिक्षकों को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो व्यवस्था है, व्यवस्था का ये बहुत बड़ा ब्लेम है। आप बताइए, लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सारों को एक साथ ना कहें, आपकी जनरलाइज ना करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि प्राइवेट स्कूल मशरूम की तरह इधर उधर फैले। शायद यही वजह था कि हम लोगों ने कोशिश किया कि शिक्षा अधिकार बिल आए और ये छोटे पॉकेट में जो लोड करवाते हैं एग्जाम इधर उधर सरकार प्राइवेट स्कूल, वो नौबत ना आए। हमारे बाप दादा, आप अपने घर में भी पूछिए, जो बड़े बड़े पदों पे आज बैठे हैं वो सरकारी स्कूल से ही पढ़ के बैठे हैं। तो आज कौन इतनी सुविधाएं, तब इतनी तनख्वाह नहीं होती, आने जाने का साधन नहीं था, लोग साइकिल से किलोमीटर टीचर जाते थे। आज तो सारे संसाधन उपलब्ध है, उसके बावजूद भी सरकारी शिक्षक क्यों नहीं स्कूल पहुंच पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाई हो पा रही है? इसमें तो सवाल उठेगा ना भाई। मैं कुछ अच्छे टीचर है उनको भी बता सकती हूँ। पुष्पेंद्र है, रामनगर में बाराबंकी में पोस्टेड है, जाके बिल्कुल हमने कई सारे टीचर्स देखे हैं। मलियाबाद में बहुत सारी टीचर, लेकिन उसका रेशियो बहुत कम है ना नाहिद जी, उसका रेशियो बहुत कम है। अच्छे स्कूल और अच्छे टीचर्स की कमी होती है। यही वजह है कि सरकारी व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आती है। और जो सरकारी टीचरें आ जा रही हैं, हम तो हमेशा सवाल उठाते हैं कि
कभी कभी सुदूर गांव में वो जा रही हैं, उनको लोगों का अखिल जी मेरी बात होना सुनिए, पड़ता है, व्यवस्था में एक दोष मीटर का दोनों रेप कर तरफ से दिया है। गया। तो पहले वो सरकारी सुविधाएं शिक्षा केवल सरकार शिक्षण कार्य बसें करता से था। अगर शहर आज से सरकारी शिक्षक को गांव हर तक जगह जा लगा रही दिया गया है, है। उसकी चुनाव में ड्यूटी है, उसकी जनगणना में ड्यूटी है, उसकी कई प्रकार के सर्वे में ड्यूटी है। हम आपके ठीक है। साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप ये भी हम तो बात हमेशा मानिए। से कह रहे हैं कि टीचर्स जो है चुनाव में नहीं भेजी जाए, उसका काम पढ़ाने आप के बात लिए कैसे कर सकती है? जनगणना में न आप भेजा जाए। दोनों पक्ष सुनिए, पहले सरकारी शिक्षक को किसी ड्यूटी में नहीं लगाया जाता था। अब अनुग्रह सरकारी जी, शिक्षक अनुग्रह सरकार की जी, ड्यूटी में अनुग्रह लगाया जी, जा रहा है, उसको अनुग्रह दो जी, तीन ड्यूटी अनुग्रह जी, दी जा रही है। सुनिए उसको सर, विद्यालय सर में पढ़ाने उसके का- लिए आप अनुग्रह सरकार जी, को, मैं आप उसके लिए इस मुद्दे सामाजिक पर कार्यकर्ता से आपके सवाल नहीं कर सकते सर, उसके लिए आप सरकार से सवाल कीजिए। और यहाँ पर शिक्षकों के लिए चर्चा नहीं हो रही है सर, बिल्कुल ड्यूटी लगाई जाती है, व्यवस्था पे लेकिन शिक्षक स्कूल में क्या करते हैं, क्या वो हम नहीं जानते? क्या वो हम नहीं जानते? वो लापरवाही भी तो निर्मला जी, जनता आपने जानती है ना। डिबेट को बदला, आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था पे आ गए। बात यहाँ पर थी जो दोषी हो उसको सख्त सजा हो। अगर परिषदीय विद्यालय किताबों को बिल्कुल बेचा हो, गया है तो बिल्कुल उन हो, पर बिल्कुल हो। जो हमने प्रावधान है, हमारी उनके चर्चा अंतर्गत उसी मुद्दे पर है मैं सर। इसका समर्थक हूँ और समर्थन हाँ। आपकी बात का कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन उसमें जब स्कूल, सरकारी स्कूलों पर चर्चा होगी तो शिक्षकों की कार्यशैली पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सरकारी स्कूलों संरक्षण का जो आज एक इमेज बनी है ना सर, उसमें शिक्षकों ने बड़ा अहम किरदार निभाया है। उस किरदार की वजह से आज वो कटघरे में खड़े हैं। चलिए, उम्मीद है कि स्थितियां बेहतर होंगी, शिक्षकों की भी कार्यप्रणाली में बदलाव होगा, कार्यशैली में बदलाव होगा और सरकारी स्कूलों में जो धांधली चल रही है, जो रैकेट चल रहा है, इसका भंडाफोड़ होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सरकारी सिस्टम पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जिन किताबों को बच्चों के बैग में पहुंचना चाहिए था, वो कबाड़ी के गोदाम में कैसे पहुंची? क्या भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो चुका है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाना अब मुश्किल नजर आ रहा है? इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।